आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा, ये सब लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तो ये माफियाओं के हितैषी लोगों को फिर जनता क्यों समर्थन कर देती है? भाइयों बहनों, ये जितने माफिया हैं ये सब भस्मासुर हैं, भस्मासुर। और इन भस्मासुरों को जो भी पालेगा वह अपने विनाश का रास्ता ही तैयार करेगा और इनको कभी भी प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए। और भस्मासुर को भी प्रश्रय देने वाले लोग भी महाभस्मासुर हैं। इसलिए सतर्कता और सावधानी के लिए आपके बीच आज मैं स्वयं यहां भाटपार रानी में आया हूं, आप सबसे अनुरोध करने के लिए। एक तरफ विकास की सोच के साथ हर गरीब को मकान मिले, हर गरीब को शौचालय मिले, हर गरीब को बिजली का कनेक्शन मिले, हर गरीब को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, हर गरीब को पेंशन की सुविधा का लाभ मिले, विधवाओं को विधवा पेंशन, वृद्धाओं को वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों को दिव्यांगजन पेंशन का लाभ मिले। बड़े बड़े विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं महाविद्यालय, कहीं विश्वविद्यालय, ये सभी निर्माण कार्य जहां प्रारंभ हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार इस कार्य के लिए भी पूरी मजबूती के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। महिला सुरक्षा हो या महिला कल्याण, प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। साथ साथ युवाओं के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान पूरे प्रदेश के अंदर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्न योजना और सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन भी सबको दिया। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है यहां पे? सभी लोगों ने। बहुत अच्छे हैं आप लोग, आपने वैक्सीन लगाया है, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। जो लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लिए हैं उनको बोलो वे भी वैक्सीन जरूर ले लें। देखो, बहकावे मत आना उन दोहरे चरित्र और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोगों के उसमें मत आना, जो लोग कहते हैं घर में चुपचाप वैक्सीन लेते हैं, बात बाहर कहते हैं हमने नहीं ली। और मैंने तभी कहा था, कुछ तो अब्बा जान से सीखे होते कि वैक्सीन लेने का प्रभाव क्या पड़ता है। लेकिन भाइयों बहनों, वैक्सीन आपने लिया है, बहुत अच्छा किया है। और मैं आप सबसे कहूंगा, कोरोना वॉरियर्स के रूप में आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, राष्ट्रीय प्रोग्राम है ये, हर एक व्यक्ति को बचाने की, मानवता को बचाने की कवायद है। और इसलिए मानवता को बचाने के सर्वश्रेष्ठ अभियान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में हर एक भारतवासी का दायित्व बनता है कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है उन लोगों को भी वैक्सीन लेने के लिए हम प्रेरित करें, वे लोग भी वैक्सीन ले लें। एक सुरक्षा कवच प्राप्त होगा। एक तरफ वैक्सीन और कोरोना कालखंड में स्कूल कॉलेजेस बंद हुए, मैं देखता था हमारा युवा पढ़ाई करना चाहता है लेकिन स्कूल कॉलेज बंद हैं। बहुत सारे युवाओं के पास स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं थे और इसलिए प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के स्नातक, स्नातकोत्तर, ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इन सभी संस्थानों में पढ़ने वाले हर युवा को, जिनकी संख्या 1 करोड़ है, उस 1 करोड़ युवा को टैबलेट या स्मार्टफोन देंगे। प्रदेश सरकार इसको देगी और अगले महीने से हमारे माननीय सांसद और विधायकगण जगह जगह जाकर कैंप लगा करके उन युवाओं को स्कूल कॉलेजेस में देने का काम करेंगे। लेकिन साथ साथ हमने ये भी तय किया है, भाइयों बहनों, युवाओं के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ करेगा
तो फिर उसको सोच लेना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। विगत 4.5 वर्ष में 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई और अच्छी कानून व्यवस्था के कारण प्रदेश के अंदर हर एक नौजवान के लिए नौकरी की संभावना को आगे बढ़ा करके 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा प्रदेश में प्रदान की गई। एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से स्वतः रोजगार के साथ 60 लाख से अधिक लोगों को जोड़ने का कार्य हुआ। नौकरी हो या कोई भी टेस्ट, पूरी पारदर्शी और ईमानदार तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। आज सुबह जब मुझे एक समाचार मिला कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने एक पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा तो, लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार रही हो या फिर प्रदेश की सरकार, हमारे माननीय सांसद गण रहे हो या विधायक गण, ये लोग गांव-गांव में जाकर के हर एक व्यक्ति का हालचाल ले रहे थे, उनको सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे थे। और मैं तो पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा था, पूरे प्रदेश के अंदर मैं घूम रहा था और उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन देश के अंदर और दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन करके भी दिखाया। सबसे बड़ी आबादी हमारी थी, लेकिन आप सबके सहयोग से हेल्थ वर्कर्स, प्रशासनिक टीम, जनप्रतिनिधि, कोरोना वॉरियर्स, इन सब ने मिलकर के जो सहयोग किया, उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा परिणाम दिया है। और भाइयों बहनों, आपको मालूम है उत्तर प्रदेश ने कितने वैक्सीन अब तक दे दिए हैं? अब तक हम लोग 15,84,00,000, यानी आज उत्तर प्रदेश, यानी कल तक उत्तर प्रदेश 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुका होगा। 16 करोड़, 16 करोड़ तो दुनिया के तमाम देशों की आबादी नहीं है। उतने लोगों को हम वैक्सीन दे रहे हैं यहां पे, और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। ये परिणाम अगर हम देने में सफल हुए इसलिए क्योंकि केंद्र और प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, दुगनी तिगुनी ताकत से बढ़ती है। जब डबल इंजन की सरकार चलती है तो विकास होता है, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। जब डबल इंजन की सरकार चलती है, हर गांव की, हर गरीब की, हर किसान की, हर नौजवान की सुनवाई होती है। और जब डबल इंजन की सरकार चलती है तो सरकारी संपत्ति को कोई बेच नहीं सकता है। हमारा ये देवरिया और कुशीनगर कभी चीनी का कटोरा कहा जाता था, चीनी का कटोरा कहा जाता था, लेकिन भाइयों बहनों, बसपा की सरकार के समय और सपा की सरकार के समय 21 चीनी मिलें बेची गई थी। यानी यहां के नौजवानों को बेरोजगार करने वाले, यहां के किसानों के पेट पर लात मारने वाले सपा बसपा के लोगों को कैसे यहां की जनता बर्दाश्त करती है? ये लोग आपकी संपत्ति पर डकैती भी डालते हैं, बेरोजगारी भी फैलाते हैं। चीनी मिलों को बेच करके औने पौने दाम पर बेचे थे और उसके बाद सीना चौड़ा करके आपके सामने बड़ी बेशर्मी के साथ आते हैं, कहते हैं हम कल्याण करेंगे। अरे जब तुम्हें मौका मिला था तब क्या कर रहे थे?
तब तो दंगा करवा रहे थे, तब लूट खसोट करवा रहे थे, विकास की योजनाओं का बंदर बांट कर रहे थे, गरीब को खाद्यान्न नहीं मिलता था, उपचार के लिए हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं थी। और अगर दुर्भाग्य से उस समय कोरोना आया होता तो कहीं बाप बेटे भागे होते, कहीं बबुआ और बुआ के लापता हो गए होते, चाचा भतीजा गायब हो गए होते, भाई बहन का कहीं पता नहीं होता, और प्रदेश की जनता तड़प तड़प करके कोरोना की चपेट में, यहां पर उसकी चपेट में आकर के तड़प रही होती। लेकिन हम लोगों ने कोरोना कालखंड में किसी का साथ नहीं छोड़ा, मजबूती के साथ खड़े रहे। और इसीलिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, ये विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये योजनाओं का लाभ इसलिए मिल रहा है क्योंकि केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, और बिना भेदभाव के मिल रहा है, बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसमें कोई न जाति का भेद है, न मत का, न मजहब का, न क्षेत्र का, न भाषा का, एक ही भाव है, सबका साथ और सबके विकास का। एक तरफ सबके साथ और सबके विकास का, और दूसरी तरफ आस्था के सम्मान का भी भाव है। आस्था का सम्मान, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं, और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भी बन रहा है। क्या ये राम मंदिर कांग्रेस का बना पाती? क्या मोहन जी बना पाती? क्या बबुआ बनाते? उनका हिम्मत ही नहीं था। आज भी वे कहीं मंदिर में जाते हैं तो 10 बार सोचते हैं कि जाएं का न जाएं। और इसलिए भाइयों बहनों, आस्था का सम्मान हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, अपराधी और माफियाओं को साथ सख्ती से निपटने की कार्रवाई हो, बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ प्रदान करने का हो, देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान का हो, या फिर विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं विश्वविद्यालय, कहीं एयरपोर्ट, कहीं चीनी मिल, ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। और मैंने तो कहा है, ये देवरिया जनपद के लिए मैंने कहा है यहां के प्रशासन से, देवरिया कुशीनगर जनपद में जमीन उपलब्ध कराओ, एक नई चीनी मिल हम यहां पर जरूर देंगे, बननी चाहिए, क्योंकि चीनी का कटोरा कहा जाता था। और उस दिशा में गंभीर प्रयास प्रारंभ हो रहे हैं। सपा बसपा बेइज्जती थी, भारतीय जनता पार्टी नवनिर्माण का कार्य कर रही है, और उस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा, भाटपार रानी ने 2017 में वो जो चूक हुई है, उस चूक को बिना भेदभाव के ब्याज सहित भाजपा को वापस कर देने मांगने के लिए मैं आया हूं आपके पास। आप सभी लोग 2022 के लिए अभी से कमर कसें, मजबूती के साथ। जहां कमल होगा वहां पर हर जनता को बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होना होगा। और जब ये संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो विकास भाइयों बहनों आपके चरणों में चूमता हुआ दिखाई देगा। यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। मैं एक बार फिर से भाटपार रानी के साथ साथ देवरिया जनपद से जुड़े हुए, बलिया जनपद से जुड़े हुए जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि आए हैं, इनके द्वारा, माननीय सांसद, माननीय विधायक के द्वारा जो प्रयास विकास के लिए हो रहा है वह सार्थक अभियान है, अभिनंदनीय है। मैं इसके लिए उन सबका हृदय से उन्हें बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप सभी को इन सभी परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के जिस लक्ष्य को लेकर के हमने कार्य प्रारंभ किया था, आज उसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में आज जब कानून व्यवस्था की स्थिति कानून व्यवस्था की बात होती है
मुझे याद है, यही देवरिया जनपद है, जब भी दुर्गा पूजा आती थी लार में दंगे हो जाते थे। जब भी कोई पर्व और त्योहार आता था, ये भाटपा रानी में भी तनाव हो जाता था। जब भी कोई पर्व और त्योहार आता था तो भटनी में भी विवाद हो जाता था और गरीबों के मकान जला दिए जाते थे। मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय अकेले देवरिया जनपद में 3 बड़े दंगे हुए थे। 3 बड़े दंगे हुए थे और एक दंगा तो ऐसा हुआ था जिसमें थाने से दंगाई असला ही लेकर के चले गए थे और सरकार तब पीड़ितों के साथ नहीं खड़ी थी, तब सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी होती थी। 4.5 वर्ष में आपने प्रदेश के अंदर कोई दंगा देखा? आज प्रदेश में दंगा नहीं हो सकता। माफिया, जो बड़े बड़े माफिया अपने को कहते थे, सत्ता के सरप्रस्त रहते थे, जिन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करके, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करके और जिन्होंने व्यापारियों से फिरौती वसूल करके खूब धन संपदा अर्जित कर दी थी, आज जब उनकी इस अनैतिक और अवैध संपत्ति पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चल रहा है, तो भाइयों बहनों, ये माफियाओं पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? लेकिन कुछ दलों को बुरा लग रहा है। आप देख रहे होंगे, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा, ये सब लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तो ये माफियाओं के हितैषी लोगों को फिर जनता क्यों समर्थन कर देती है? भाइयों बहनों, ये जितने माफिया हैं, ये सब भस्मासुर हैं, भस्मासुर। और इन भस्मासुरों को जो भी पालेगा वह अपने विनाश का रास्ता ही तैयार करेगा और इनको कभी भी प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए। और भस्मासुर को भी प्रश्रय देने वाले लोग भी महाभस्मासुर हैं। इसलिए सतर्कता और सावधानी के लिए आपके बीच आज मैं स्वयं यहां भाटपा रानी में आया हूं, आप सबसे अनुरोध करने के लिए। एक तरफ विकास की सोच के साथ हर गरीब को मकान मिले, हर गरीब को शौचालय मिले, हर गरीब को बिजली का कनेक्शन मिले, हर गरीब को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, हर गरीब को पेंशन की सुविधा का लाभ मिले, विधवाओं को विधवा पेंशन, वृद्धाओं को वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों को दिव्यांगजन पेंशन का लाभ मिले। बड़े बड़े विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं महाविद्यालय, कहीं विश्वविद्यालय, ये सभी निर्माण कार्य जहां प्रारंभ हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार इस कार्य के लिए भी पूरी मजबूती के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। महिला सुरक्षा हो या महिला कल्याण, प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। साथ साथ युवाओं के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा, प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान पूरे प्रदेश के अंदर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्न योजना और सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन भी सबको दिया। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है यहां पे? सभी लोगों ने। बहुत अच्छे हैं आप लोग, आपने वैक्सीन लगाया है, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। जो लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लिए हैं उनको बोलो वे भी वैक्सीन जरूर ले लें। देखो, बहकावे मत आना उन दोहरे चरित्र और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोगों के उसमें मत आना, जो लोग कहते हैं घर में चुपचाप वैक्सीन लेते हैं, बात बाहर कहते हैं हमने नहीं ली।
और मैंने तभी कहा था रे कुछ तो अब्बा जान से सीखे होते कि वैक्सीन लेने का प्रभाव क्या पड़ता है। लेकिन भाइयों बहनों, वैक्सीन आपने लिया है, बहुत अच्छा किया है। और मैं आप सबसे कहूंगा, कोरोना वॉरियर्स के रूप में आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, राष्ट्रीय प्रोग्राम है ये, हर एक व्यक्ति को बचाने की, मानवता को बचाने की कवायद है। और इसलिए मानवता को बचाने के सर्वश्रेष्ठ अभियान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में हर एक भारतवासी का दायित्व बनता है कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है उन लोगों को भी वैक्सीन लेने के लिए हम प्रेरित करें, वे लोग भी वैक्सीन ले लें। एक सुरक्षा कवच प्राप्त होगा। एक तरफ वैक्सीन और कोरोना कालखंड में स्कूल कॉलेजेस बंद हुए, मैं देखता था हमारा युवा पढ़ाई करना चाहता है लेकिन स्कूल कॉलेज बंद हैं। बहुत सारे युवाओं के पास स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं थे और इसलिए प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के स्नातकोत्तर, ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इन सभी संस्थानों में पढ़ने वाले हर युवा को, जिनकी संख्या 1 करोड़ है, उस 1 करोड़ युवा को टैबलेट या स्मार्टफोन देंगे। प्रदेश सरकार इसको देगी और अगले महीने से हमारे माननीय सांसद और विधायकगण जगह जगह जाकर कैंप लगा करके उन युवाओं को स्कूल कॉलेजेस में देने का काम करेंगे। लेकिन साथ साथ हमने ये भी तय किया है भाइयों बहनों, युवाओं के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो फिर उसको सोच लेना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। विगत 4.5 वर्ष में 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई और अच्छी कानून व्यवस्था के कारण प्रदेश के अंदर हर एक नौजवान के लिए नौकरी की संभावना को आगे बढ़ा करके 1 करोड़ 61 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा प्रदेश में प्रदान की गई। एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से स्वतः रोजगार के साथ 60 लाख से अधिक लोगों को जोड़ने का कार्य हुआ। नौकरी हो या कोई भी टेस्ट, पूरी पारदर्शी और ईमानदार तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। आज सुबह जब मुझे एक समाचार मिला कि BTC TET का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने एक पेपर लीक किया, हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ, 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो, किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा तो, लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार रही हो या फिर प्रदेश की सरकार, हमारे माननीय सांसद गण रहे हो या विधायक गण, ये लोग गांव-गांव में जाकर के हर एक व्यक्ति का हालचाल ले रहे थे, उनको सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे थे। और मैं तो पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा था, पूरे प्रदेश के अंदर मैं घूम रहा था और उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन देश के अंदर और दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन करके भी दिखाया। सबसे बड़ी आबादी हमारी थी, लेकिन आप सबके सहयोग से हेल्थ वर्कर्स, प्रशासनिक टीम, जनप्रतिनिधि, कोरोना वॉरियर्स, इन सब ने मिलकर के जो सहयोग किया, उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा परिणाम दिया है। और भाइयों बहनों, आपको मालूम है उत्तर प्रदेश ने कितने वैक्सीन अब तक दे दिए हैं? अब तक हम लोग 15 करोड़ 84 लाख
यानी आज उत्तर प्रदेश, यानी कल तक उत्तर प्रदेश 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुका होगा। 16 करोड़। 16 करोड़ तो दुनिया के तमाम देशों की आबादी नहीं है। उतने लोगों को हम वैक्सीन दे रहे हैं यहां पे, और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। ये परिणाम अगर हम देने में सफल हुए इसलिए क्योंकि केंद्र और प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। डबल इंजन की सरकार, दुगनी तिगुनी ताकत से बढ़ती है। जब डबल इंजन की सरकार चलती है तो विकास होता है, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। जब डबल इंजन की सरकार चलती है, हर गांव की, हर गरीब की, हर किसान की, हर नौजवान की सुनवाई होती है। और जब डबल इंजन की सरकार चलती है तो सरकारी संपत्ति को कोई बेच नहीं सकता है। हमारा ये देवरिया और कुशीनगर कभी चीनी का कटोरा कहा जाता था, चीनी का कटोरा कहा जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, बसपा की सरकार के समय और सपा की सरकार के समय 21 चीनी मिलें बेची गई थी। यानी यहां के नौजवानों को बेरोजगार करने वाले, यहां के किसानों के पेट पर लात मारने वाले सपा बसपा के लोगों को कैसे यहां की जनता बर्दाश्त करती है? ये लोग आपकी संपत्ति पर डकैती भी डालते हैं, बेरोजगारी भी फैलाते हैं। चीनी मिलों को बेच करके औने पौने दाम पर बेचे थे और उसके बाद सीना चौड़ा करके आपके सामने बड़ी बेशर्मी के साथ आते हैं, कहते हैं हम कल्याण करेंगे। अरे जब तुम्हें मौका मिला था तब क्या कर रहे थे? तब तो दंगा करवा रहे थे, तब लूट खसोट करवा रहे थे, विकास की योजनाओं का बंदर बांट कर रहे थे। गरीब को खाद्यान्न नहीं मिलता था, उपचार के लिए हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं थी। और अगर दुर्भाग्य से उस समय कोरोना आया होता तो कहीं बाप बेटे भागे होते, कहीं बबुआ और बुआ के लापता हो गए होते, चाचा भतीजा गायब हो गए होते, भाई बहन का कहीं पता नहीं होता और प्रदेश की जनता तड़प तड़प करके कोरोना की चपेट में, यहां पर उसकी चपेट में आकर के तड़प रही होती। लेकिन हम लोगों ने कोरोना कालखंड में किसी का साथ नहीं छोड़ा, मजबूती के साथ खड़े रहे। और इसीलिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, ये विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये योजनाओं का लाभ इसलिए मिल रहा है क्योंकि केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बिना भेदभाव के मिल रहा है, बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसमें कोई न जाति का भेद है, न मत का, न मजहब का, न क्षेत्र का, न भाषा का। एक ही भाव है, सबका साथ और सबके विकास का। एक तरफ सबके साथ और सबके विकास का, और दूसरी तरफ आस्था के सम्मान का भी भाव है। आस्था का सम्मान, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भी बन रहा है। क्या ये राम मंदिर कांग्रेस का बना पाती? क्या मोहन जी बना पाती? क्या बबुआ बनाते? उनका हिम्मत ही नहीं था। आज भी वे कहीं मंदिर में जाते हैं तो 10 बार सोचते हैं कि जाएं का न जाएं। और इसलिए भाइयों बहनों, आस्था का सम्मान हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, अपराधी और माफियाओं को साथ सख्ती से निपटने की कार्रवाई हो, बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ प्रदान करने का हो, देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान का हो, या फिर विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं विश्वविद्यालय, कहीं एयरपोर्ट, कहीं चीनी मिल, ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। और मैंने तो कहा है, ये देवरिया जनपद के लिए मैंने कहा यहां के प्रशासन से, देवरिया कुशीनगर जनपद में जमीन उपलब्ध कराओ, एक नई चीनी मिल हम यहां पर जरूर देंगे, बननी चाहिए, क्योंकि चीनी का कटोरा कहा जाता था। और उस दिशा में गंभीर प्रयास प्रारंभ हो रहे हैं।
सपा बसपा बेइज्जती थी, भारतीय जनता पार्टी नवनिर्माण का कार्य कर रही है और उस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा, भाटपार रानी ने 2017 में वो जो चूक हुई है, उस चूक को बिना भेदभाव के ब्याज सहित भाजपा को वापस कर देने मांगने के लिए मैं आया हूं आपके पास। आप सभी लोग 2022 के लिए अभी से कमर कसें, मजबूती के साथ। जहां कमल होगा वहां पर हर जनता को बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होना होगा। और जब ये संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो विकास भाइयों बहनों आपके चरणों में चूमता हुआ दिखाई देगा। यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। मैं एक बार फिर से भाटपार रानी के साथ साथ देवरिया जनपद से जुड़े हुए, बलिया जनपद से जुड़े हुए जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि आए हैं, इनके द्वारा, माननीय सांसद, माननीय विधायक के द्वारा जो प्रयास विकास के लिए हो रहा है वह सार्थक अभियान है, अभिनंदनीय है। मैं इसके लिए उन सबका हृदय से उन्हें बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप सभी को इन सभी परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के जिस लक्ष्य को लेकर के हमने कार्य प्रारंभ किया था, आज उसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में आज जब कानून व्यवस्था की स्थिति कानून व्यवस्था की बात होती है, मुझे याद है यही देवरिया जनपद है, जब भी दुर्गा पूजा आती थी लार में दंगे हो जाते थे। जब भी कोई पर्व और त्योहार आता था, ये भाटपार रानी में भी तनाव हो जाता था। जब भी कोई पर्व और त्योहार आता था तो भटनी में भी विवाद हो जाता था और गरीबों के मकान जला दिए जाते थे। मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय अकेले देवरिया जनपद में 3 बड़े दंगे हुए थे। 3 बड़े दंगे हुए थे और एक दंगा तो ऐसा हुआ था जिसमें थाने से दंगाई असला ही लेकर के चले गए थे और सरकार तब पीड़ितों के साथ नहीं खड़ी थी, तब सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी होती थी। 4.5 वर्ष में आपने प्रदेश के अंदर कोई दंगा देखा? आज प्रदेश में दंगा नहीं हो सकता। माफिया, जो बड़े बड़े माफिया अपने को कहते थे, सत्ता के सरपरस्त रहते थे, जिन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करके, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करके और जिन्होंने व्यापारियों से फिरौती वसूल करके खूब धन संपदा अर्जित कर दी थी, आज जब उनकी अनैतिक और अवैध संपत्ति पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चल रहा है, तो भाइयों बहनों, ये माफियाओं पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? लेकिन कुछ दलों को बुरा लग रहा है। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा, ये सब लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तो ये माफियाओं के हितैषी लोगों को फिर जनता क्यों समर्थन कर देती है? भाइयों बहनों, ये जितने माफिया हैं ये सब भस्मासुर हैं, भस्मासुर। और इन भस्मासुरों को जो भी पालेगा वह अपने विनाश का रास्ता ही तैयार करेगा और इनको कभी भी प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए। और भस्मासुर को भी प्रश्रय देने वाले लोग भी महाभस्मासुर हैं। इसलिए सतर्कता और सावधानी के लिए आपके बीच आज मैं स्वयं यहां भाटपार रानी में आया हूं, आप सबसे अनुरोध करने के लिए
एक तरफ विकास की सोच के साथ हर गरीब को मकान मिले, हर गरीब को शौचालय मिले, हर गरीब को बिजली का कनेक्शन मिले, हर गरीब को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, हर गरीब को पेंशन की सुविधा का लाभ मिले, विधवाओं को विधवा पेंशन, वृद्धाओं को वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों को दिव्यांगजन पेंशन का लाभ मिले, बड़े बड़े विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं महाविद्यालय, कहीं विश्वविद्यालय, ये सभी निर्माण कार्य जहां प्रारंभ हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार इस कार्य के लिए भी पूरी मजबूती के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। महिला सुरक्षा हो या महिला कल्याण, प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। साथ साथ युवाओं के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान पूरे प्रदेश के अंदर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्न योजना और सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन भी सबको दिया। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है यहां पे? सभी लोगों ने। बहुत अच्छे हैं आप लोग, आपने वैक्सीन लगाया है, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। जो लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लिए हैं उनको बोलो वे भी वैक्सीन जरूर ले लें। देखो, बहकावे मत आना, उन दोहरे चरित्र और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोगों के उसमें मत आना, जो लोग कहते हैं घर में चुपचाप वैक्सीन लेते हैं, बात बाहर कहते हैं हमने नहीं ली। और मैंने तभी कहा था रे कुछ तो अब्बा जान से सीखे होते कि वैक्सीन लेने का प्रभाव क्या पड़ता है। लेकिन भाइयों बहनों, वैक्सीन आपने लिया है, बहुत अच्छा किया है। और मैं आप सबसे कहूंगा, कोरोना वॉरियर्स के रूप में आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, राष्ट्रीय प्रोग्राम है ये, हर एक व्यक्ति को बचाने की, मानवता को बचाने की कवायद है। और इसलिए मानवता को बचाने के सर्वश्रेष्ठ अभियान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में हर एक भारतवासी का दायित्व बनता है कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है उन लोगों को भी वैक्सीन लेने के लिए हम प्रेरित करें, वे लोग भी वैक्सीन ले लें। एक सुरक्षा कवच प्राप्त होगा। एक तरफ वैक्सीन और कोरोना कालखंड में स्कूल कॉलेजेस बंद हुए, मैं देखता था हमारा युवा पढ़ाई करना चाहता है लेकिन स्कूल कॉलेज बंद हैं। बहुत सारे युवाओं के पास स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं थे और इसलिए प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के स्नातक, स्नातकोत्तर, ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इन सभी संस्थानों में पढ़ने वाले हर युवा को, जिनकी संख्या 1 करोड़ है, उस 1 करोड़ युवा को टैबलेट या स्मार्टफोन देंगे। प्रदेश सरकार इसको देगी और अगले महीने से हमारे माननीय सांसद और विधायकगण जगह जगह जाकर कैंप लगा करके उन युवाओं को स्कूल कॉलेजेस में देने का काम करेंगे। लेकिन साथ साथ हमने ये भी तय किया है भाइयों बहनों, युवाओं के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो फिर उसको सोच लेना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। विगत 4.5 वर्ष में 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई और अच्छी कानून व्यवस्था के कारण प्रदेश के अंदर हर एक नौजवान के लिए नौकरी की संभावना को आगे बढ़ा करके 1 करोड़ 61 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा प्रदेश में प्रदान की गई। एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से स्वतः रोजगार के साथ 60 लाख से अधिक लोगों को जोड़ने का कार्य हुआ। नौकरी हो या कोई भी टेस्ट, पूरी पारदर्शी और ईमानदार तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। आज सुबह जब मुझे एक समाचार मिला
कि बीटीसी टीईटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने एक पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ, 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो, किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे, या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा तो, लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार रही हो या फिर प्रदेश की सरकार, हमारे माननीय सांसद गण रहे हो या विधायक गण, ये लोग गांव-गांव में जाकर के हर एक व्यक्ति का हालचाल ले रहे थे, उनको सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे थे। और मैं तो पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा था, पूरे प्रदेश के अंदर मैं घूम रहा था, और उत्तर प्रदेश ने कोरोना प्रबंधन देश के अंदर और दुनिया के अंदर सबसे बेहतरीन करके भी दिखाया। सबसे बड़ी आबादी हमारी थी, लेकिन आप सबके सहयोग से हेल्थ वर्कर्स, प्रशासनिक टीम, जनप्रतिनिधि, कोरोना वॉरियर्स, इन सब ने मिलकर के जो सहयोग किया, उत्तर प्रदेश सबसे अच्छा परिणाम दिया है। और भाइयों बहनों, आपको मालूम है उत्तर प्रदेश ने कितने वैक्सीन अब तक दे दिए हैं? अब तक हम लोग 15 करोड़ 84 लाख, यानी आज उत्तर प्रदेश, यानी कल तक उत्तर प्रदेश 16 करोड़ लोगों को वैक्सीन दे चुका होगा। 16 करोड़, 16 करोड़ तो दुनिया के तमाम देशों की आबादी नहीं है, उतने लोगों को हम वैक्सीन दे रहे हैं यहां पे, और फ्री में वैक्सीन, सबको वैक्सीन। ये परिणाम अगर हम देने में सफल हुए इसलिए क्योंकि केंद्र और प्रदेश सरकार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, दुगनी तिगुनी ताकत से बढ़ती है। जब डबल इंजन की सरकार चलती है तो विकास होता है, लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। जब डबल इंजन की सरकार चलती है, हर गांव की, हर गरीब की, हर किसान की, हर नौजवान की सुनवाई होती है। और जब डबल इंजन की सरकार चलती है तो सरकारी संपत्ति को कोई बेच नहीं सकता है। हमारा ये देवरिया और कुशीनगर कभी चीनी का कटोरा कहा जाता था, चीनी का कटोरा कहा जाता था, लेकिन भाइयों बहनों, बसपा की सरकार के समय और सपा की सरकार के समय 21 चीनी मिलें बेची गई थी। यानी यहां के नौजवानों को बेरोजगार करने वाले, यहां के किसानों के पेट पर लात मारने वाले सपा बसपा के लोगों को कैसे यहां की जनता बर्दाश्त करती है? ये लोग आपकी संपत्ति पर डकैती भी डालते हैं, बेरोजगारी भी फैलाते हैं। चीनी मिलों को बेच करके औने पौने दाम पर बेचे थे और उसके बाद सीना चौड़ा करके आपके सामने बड़ी बेशर्मी के साथ आते हैं, कहते हैं हम कल्याण करेंगे। अरे जब तुम्हें मौका मिला था तब क्या कर रहे थे? तब तो दंगा करवा रहे थे, तब लूट खसोट करवा रहे थे, विकास की योजनाओं का बंदर बांट कर रहे थे, गरीब को खाद्यान्न नहीं मिलता था, उपचार के लिए हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं थी। और अगर दुर्भाग्य से उस समय कोरोना आया होता तो कहीं बाप बेटे भागे होते, कहीं बबुआ और बुआ के लापता हो गए होते, चाचा भतीजा गायब हो गए होते, भाई बहन का कहीं पता नहीं होता, और प्रदेश की जनता तड़प तड़प करके कोरोना की चपेट में, यहां पर उसकी चपेट में आकर के तड़प रही होती। लेकिन हम लोगों ने कोरोना कालखंड में किसी का साथ नहीं छोड़ा, मजबूती के साथ खड़े रहे। और इसीलिए आज हम सब आपसे कहने के लिए आए हैं, ये विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये योजनाओं का लाभ इसलिए मिल रहा है
क्योंकि केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बिना भेदभाव के मिल रहा है, बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसमें कोई न जाति का भेद है, न मत का, न मजहब का, न क्षेत्र का, न भाषा का। एक ही भाव है, सबका साथ और सबके विकास का। एक तरफ सबके साथ और सबके विकास का, और दूसरी तरफ आस्था के सम्मान का भी भाव है। आस्था का सम्मान, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भी बन रहा है। क्या ये राम मंदिर कांग्रेस का बना पाती? क्या मोहन जी बना पाती? क्या बबुआ बनाते? उनका हिम्मत ही नहीं था। आज भी वे कहीं मंदिर में जाते हैं तो 10 बार सोचते हैं कि जाएं का न जाएं। और इसलिए भाइयों बहनों, आस्था का सम्मान हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, अपराधी और माफियाओं को साथ सख्ती से निपटने की कार्रवाई हो, बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ प्रदान करने का हो, देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सम्मान का हो, या फिर विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं विश्वविद्यालय, कहीं एयरपोर्ट, कहीं चीनी मिल, ये सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। और मैंने तो कहा है, ये देवरिया जनपद के लिए मैंने कहा यहां के प्रशासन से, देवरिया कुशीनगर जनपद में जमीन उपलब्ध कराओ, एक नई चीनी मिल हम यहां पर जरूर देंगे, बननी चाहिए, क्योंकि चीनी का कटोरा कहा जाता था। और उस दिशा में गंभीर प्रयास प्रारंभ हो रहे हैं। सपा बसपा बेइज्जती थी, भारतीय जनता पार्टी नवनिर्माण का कार्य कर रही है और उस कार्यक्रम के साथ जोड़ने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। आप सबसे मैं अनुरोध करूंगा, भाटपार रानी ने 2017 में वो जो चूक हुई है, उस चूक को बिना भेदभाव के ब्याज सहित भाजपा को वापस कर देने मांगने के लिए मैं आया हूं आपके पास। आप सभी लोग 2022 के लिए अभी से कमर कसें, मजबूती के साथ। जहां कमल होगा वहां पर हर जनता को बिना भेदभाव के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ा होना होगा। और जब ये संकल्प के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो विकास भाइयों बहनों आपके चरणों में चूमता हुआ दिखाई देगा। यही कहने के लिए आज मैं आपके बीच यहां पर आया हूं। मैं एक बार फिर से भाटपार रानी के साथ साथ देवरिया जनपद से जुड़े हुए, बलिया जनपद से जुड़े हुए जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि आए हैं, इनके द्वारा, माननीय सांसद, माननीय विधायक के द्वारा जो प्रयास विकास के लिए हो रहा है वह सार्थक अभियान है, अभिनंदनीय है। मैं इसके लिए उन सबका हृदय से उन्हें बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप सभी को इन सभी परियोजनाओं के लिए हृदय से बधाई देते हुए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। लेकिन भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने के जिस लक्ष्य को लेकर के हमने कार्य प्रारंभ किया था, आज उसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश में आज जब कानून व्यवस्था की स्थिति कानून व्यवस्था की बात होती है, मुझे याद है यही देवरिया जनपद है, जब भी दुर्गा पूजा आती थी लार में दंगे हो जाते थे। जब भी कोई पर्व और त्योहार आता था, ये भाटपार रानी में भी तनाव हो जाता था। जब भी कोई पर्व और त्योहार आता था तो भटनी में भी विवाद हो जाता था और गरीबों के मकान जला दिए जाते थे। मैं पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय अकेले देवरिया जनपद में 3 बड़े दंगे हुए थे। 3 बड़े दंगे हुए थे और एक दंगा तो ऐसा हुआ था जिसमें थाने से दंगाई असलाही लेकर के चले गए थे और सरकार तब पीड़ितों के साथ नहीं खड़ी थी, तब सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी होती थी।
4.5 वर्ष में आपने प्रदेश के अंदर कोई दंगा देखा? आज प्रदेश में दंगा नहीं हो सकता। माफिया, जो बड़े बड़े माफिया अपने को कहते थे, सत्ता के सरप्रस्त रहते थे, जिन्होंने सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करके, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करके, और जिन्होंने व्यापारियों से फिरौती वसूल करके खूब धन संपदा अर्जित कर दी थी, आज जब उनकी इस अनैतिक और अवैध संपत्ति पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चल रहा है, तो भाइयों बहनों, ये माफियाओं पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? लेकिन कुछ दलों को बुरा लग रहा है। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा, ये सब लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? तो ये माफियाओं के हितैषी लोगों को फिर जनता क्यों समर्थन कर देती है? भाइयों बहनों, ये जितने माफिया हैं, ये सब भस्मासुर हैं, भस्मासुर। और इन भस्मासुरों को जो भी पालेगा वह अपने विनाश का रास्ता ही तैयार करेगा, और इनको कभी भी प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए। और भस्मासुर को भी प्रश्रय देने वाले लोग भी महाभस्मासुर हैं। इसलिए सतर्कता और सावधानी के लिए आपके बीच आज मैं स्वयं यहां भाटपार रानी में आया हूं, आप सबसे अनुरोध करने के लिए। एक तरफ विकास की सोच के साथ हर गरीब को मकान मिले, हर गरीब को शौचालय मिले, हर गरीब को बिजली का कनेक्शन मिले, हर गरीब को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिले, हर गरीब को पेंशन की सुविधा का लाभ मिले, विधवाओं को विधवा पेंशन, वृद्धाओं को वृद्धा पेंशन, दिव्यांगों को दिव्यांगजन पेंशन का लाभ मिले। बड़े बड़े विकास के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, कहीं मेडिकल कॉलेज, कहीं महाविद्यालय, कहीं विश्वविद्यालय, ये सभी निर्माण कार्य जहां प्रारंभ हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रदेश सरकार इस कार्य के लिए भी पूरी मजबूती के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं देंगे। महिला सुरक्षा हो या महिला कल्याण, प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। साथ साथ युवाओं के उत्थान के लिए प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। भाइयों बहनों, आपने देखा होगा प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान पूरे प्रदेश के अंदर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में अन्न योजना और सबको वैक्सीन, फ्री में वैक्सीन भी सबको दिया। कितने लोगों ने वैक्सीन लगाया है यहां पे? सभी लोगों ने। बहुत अच्छे हैं आप लोग, आपने वैक्सीन लगाया है, आपका मैं अभिनंदन करता हूं। जो लोग अभी तक वैक्सीन नहीं लिए हैं उनको बोलो वे भी वैक्सीन जरूर ले लें। देखो, बहकावे मत आना। उन दोहरे चरित्र और गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले लोगों के उसमें मत आना, जो लोग कहते हैं घर में चुपचाप वैक्सीन लेते हैं, बात बाहर कहते हैं हमने नहीं ली। और मैंने तभी कहा था रे कुछ तो अब्बा जान से सीखे होते कि वैक्सीन लेने का प्रभाव क्या पड़ता है। लेकिन भाइयों बहनों, वैक्सीन आपने लिया है, बहुत अच्छा किया है। और मैं आप सबसे कहूंगा, कोरोना वॉरियर्स के रूप में आप सबकी जिम्मेदारी बनती है, राष्ट्रीय प्रोग्राम है ये। हर एक व्यक्ति को बचाने की, मानवता को बचाने की कवायद है। और इसलिए मानवता को बचाने के सर्वश्रेष्ठ अभियान में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में हर एक भारतवासी का दायित्व बनता है कि जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं ली है उन लोगों को भी वैक्सीन लेने के लिए हम प्रेरित करें, वे लोग भी वैक्सीन ले लें। एक सुरक्षा कवच प्राप्त होगा। एक तरफ वैक्सीन और कोरोना कालखंड में स्कूल कॉलेजेस बंद हुए, मैं देखता था हमारा युवा पढ़ाई करना चाहता है,
लेकिन स्कूल कॉलेज बंद हैं। बहुत सारे युवाओं के पास स्मार्टफोन या टैबलेट नहीं थे और इसलिए प्रदेश सरकार ने तय किया है कि हम लोग उत्तर प्रदेश के स्नातकोत्तर, ITI, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इन सभी संस्थानों में पढ़ने वाले हर युवा को, जिनकी संख्या 1 करोड़ है, उस 1 करोड़ युवा को टैबलेट या स्मार्टफोन देंगे। प्रदेश सरकार इसको देगी और अगले महीने से हमारे माननीय सांसद और विधायकगण जगह जगह जाकर कैंप लगा करके उन युवाओं को स्कूल कॉलेजेस में देने का काम करेंगे। लेकिन साथ साथ हमने यह भी तय किया है, भाइयों बहनों, युवाओं के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो फिर उसको सोच लेना चाहिए कि इसके बाद क्या होगा। उत्तर प्रदेश के युवाओं के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने की छूट नहीं देंगे। विगत 4.5 वर्ष में 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई और अच्छी कानून व्यवस्था के कारण प्रदेश के अंदर हर एक नौजवान के लिए नौकरी की संभावना को आगे बढ़ा करके 1 करोड़ 61 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा प्रदेश में प्रदान की गई। एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से स्वतः रोजगार के साथ 60 लाख से अधिक लोगों को जोड़ने का कार्य हुआ। नौकरी हो या कोई भी टेस्ट, पूरी पारदर्शी और ईमानदार तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। आज सुबह जब मुझे एक समाचार मिला कि BTC TET का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने एक पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो, पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। ये सुविधा दो। लेकिन जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार रही हो या फिर प्रदेश की सरकार, हमारे माननीय सांसद गण रहे हो या विधायक गण, ये लोग गांव-गांव में जाकर के हर एक व्यक्ति का हालचाल ले रहे थे, उनको सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे थे। और मैं तो पूरे प्रदेश के अंदर घूम रहा था, पूरे प्रदेश के अंदर मैं घूम रहा था।